हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए जब कोई हमें धोखा दे करके चला जाता है। देखिए, धोखा हम कब खाते हैं? धोखा हम तब खाते हैं ना, जब हम किसी पर आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं, जब हमें उस व्यक्ति के द्वारा कही गई हर बात सही लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और बस वही एक समय होता है जब हम धोखा खाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जितने भी संबंध हैं, ये सब के सब विश्वास पर ही टिके हुए हैं। एक भरोसा होता है और तब जा कर के एक रिश्ता बनता है। अगर दो लोगों के बीच में ये भरोसा ही नहीं तो रिश्ता किसी काम का नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम जिनसे प्यार करते हैं उन पे पूरा विश्वास भी करते हैं, लेकिन अगर विश्वास ही खत्म हो जाए तो प्यार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई आपको धोखा दे करके गया हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहली बात है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी नेचुरल सी बात है कि जब कोई हमें धोखा देता है तो हमें उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। उसके ऊपर गुस्सा आने के साथ साथ कभी कभी हमें खुद पे भी गुस्सा आता है कि हमने उस पर इतना विश्वास आखिर क्यों किया। हम ये भी खुद से कहते हैं कि काश मुझे पहले से ही पता होता तो मैं इस पे इतना विश्वास भी नहीं करता, इतना भरोसा भी नहीं करता, और ना ही मैं इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच होता इससे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, किसी को कहाँ पता होता है कि कोई इंसान कब बदल जाएगा, है ना। ये तो वक्त की बात है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस भी ऐसी हो जाती हैं कि कोई इंसान बदल जाता है या कोई हमें धोखा दे करके चला जाता है। ऐसे कंडीशन में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना उस पे ना खुद पे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी से धोखा मिला है ना, तो यकीन आप एक बात मान के चलिए कि कभी किसी जन्म में, मैं अभी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सैकड़ों जो जन्म हुए हैं पीछे, ठीक है, उन पिछले जन्मों में कभी ना कभी हमने भी उसे धोखा दिया होगा और आज हम उसी कर्मों का फल भोग रहे हैं। क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ होती है ना जो किसी को नहीं छोड़ती। भगवान राम और भगवान सीता को भी नहीं छोड़ा इस कर्म ने, तो हम तो इंसान हैं। दूसरी चीज़, पछतावा होना। देखिए दोस्तों, जब कोई हमें धोखा देता है ना तो उसके बाद हमें एक पछतावा होता है। हमें बहुत दुख होता है कि ये किस इंसान के साथ हमने रिश्ता बनाया था या किस इंसान से हमने प्यार कर लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये जो पछतावा वाली जो आपकी ये भावना है, ये जो फीलिंग है ना, इससे आप बाहर निकलिए। क्योंकि देखिए, ठीक है, मानता हूँ मैं कि हाँ, आप आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा उस पर, या आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा इस बात को लेकर के, लेकिन कभी जब आप उस संबंध में थे तो आपने उस रिलेशनशिप को काफ़ी इंजॉय किया था। काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे ऐसे खूबसूरत पल थे आपके बीच में, ठीक है, जिसे आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। भले ही आज चीज़ें अलग हो गई हों, लेकिन हाँ, अगर उस समय को याद रखा जाए तो अब आपको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने उस रिश्ते में अपना बेस्ट दिया, आपने 100% दिया आपने उस रिश्ते में। अब भले ही वो रिश्ता नहीं चल पा रहा हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। तीसरी चीज़, नफ़रत बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि अगर हम किसी से नफ़रत करने लगेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम खुद से भी नफ़रत करने लगेंगे। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं या किसी से हम घृणा करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा असर हमारी खुद की साइकोलॉजी पे पड़ता है, हमारे खुद की मनोदशा पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी इस तरह की फीलिंग में ना रहें। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है या अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया और आपको छोड़ के चला गया या उसने आपके साथ गलत किया, तो ठीक है, खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, कभी मैंने भी उसके साथ ये किया था पिछले किसी जन्म में, तो आज उसने मेरे साथ कर दिया, चलो अच्छी बात है, हिसाब पूरा हुआ, है ना। यानी कि हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, कर्मों का फल तो हमें हमेशा भोगना ही पड़ता है। और अब इसके बाद लास्ट में आपको करना क्या है? अब आपको किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। मैं तो आपसे यही कहूँगा ना कि आप किसी पे भी आश्रित मत होइए, किसी पे भी डिपेंडेंट मत होइए किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर ईश्वर ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं ना, तो ठीक है, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारा जो परिवार है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात,
खुद से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। हमें सबसे पहले खुद की वैल्यू करनी होगी, तब कहीं जाकर के कोई और हमारी वैल्यू करेगा। और हाँ, हमें कभी किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। हमारी खुशियाँ हमारी अपनी हैं, कोई और नहीं आएगा आपको खुश करने के लिए। आपको खुद से ही खुश रहना है, आपको ही अपनी जीवन की छोटी बड़ी सभी चीज़ों को एंजॉय करना है, क्योंकि जीवन तो बहुत ही कम रह गया है। 60-70 या मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा अगर होगा तो 80 साल तक, बस इतना ही हम जिएंगे। ठीक है, इसके बाद तो हमें इस दुनिया से जाना है, और फिर पता नहीं कौन किससे कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो जितना भी आपको जीवन मिला है इसे भरपूर एंजॉय कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।